क्या एक सोशल मीडिया रील की कीमत किसी की जान से बढ़कर हो सकती है? एक माँ जिसने 23 साल तक अकेले अपने बेटे को इस उम्मीद में पाला कि वो एक दिन विदेश जाकर अपना नाम रोशन करेगा, उसका सब कुछ एक पल में उजड़ गया क्योंकि किसी रईसजादे को सड़क पर स्टंट दिखाने का भूत सवार था। ये कहानी है द्वारका के 23 साल के साहिल धनेश्वरा की, जिसकी मौत ने आज पूरे दिल्ली को झकझोर कर रख दिया है और एक बेबस माँ को इंसाफ के लिए दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया है। ये पूरा मामला 3 फरवरी की रात का है, जब द्वारका सेक्टर 11 की सड़कों पर सन्नाटा था। साहिल अपनी बाइक से जा रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि मौत एक स्कॉर्पियो की शक्ल में उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो चला रहा लड़का महज 17 साल का एक नाबालिग था, जो बिना किसी लाइसेंस के गाड़ी भगा रहा था। इतना ही नहीं, वो अपनी बहन के साथ मिलकर सड़क पर फन रील्स बना रहा था और उसी स्टंट के चक्कर में उसने पहले एक टैक्सी को टक्कर मारी और फिर सीधे साहिल की बाइक को कुचल दिया। टक्कर इतनी भयानक थी कि साहिल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। साहिल का कसूर सिर्फ इतना था कि वो सही वक्त पर गलत जगह मौजूद था, जहां कुछ लोग सड़क को अपना प्लेग्राउंड समझ बैठे थे। साहिल की मां इन्ना माकन के लिए वो रात कभी ना खत्म होने वाला एक बुरा सपना बन गई। उन्हें रात के करीब 1:15 बजे पुलिस का फोन आया कि उनका बेटा एक हादसे का शिकार हो गया है। जब वो मौके पर पहुंची तो उनका एकमात्र सहारा सड़क पर खून से लथपथ पड़ा था। इन्ना का आरोप है कि उन्हें अपने बेटे का शरीर लेने के लिए 4 घंटे तक इंतजार करवाया गया और पुलिस की लापरवाही की वजह से उसे सही वक्त पर मेडिकल मदद नहीं मिल सकी। सबसे दर्दनाक बात यह है कि साहिल का सपना मैनचेस्टर जाकर आगे की पढ़ाई करने का था और उसने वहां एडमिशन भी ले लिया था, लेकिन उसके सारे अरमान उस स्कॉर्पियो के पहिए के नीचे दबकर रह गए। अब ये लड़ाई सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि एक भ्रष्ट और कमजोर सिस्टम के खिलाफ हो गई है। साहिल की मां का कहना है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक क्रिमिनल एक्ट है। उनका गुस्सा तब और बढ़ गया जब उन्हें पता चला कि आरोपी नाबालिग को उसकी 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। इन्ना सवाल उठाती हैं कि क्या अमीर घर के बच्चे सिर्फ इसलिए लोगों की जान से खेल सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा और रसूख है। उनका कहना है कि जब तक उस नाबालिग के पिता को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक असली इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ही बिना लाइसेंस के अपने बच्चे को इतनी बड़ी गाड़ी दी। आज इन्ना माकन अपने पुराने कपड़ों को कलेजे से लगाकर सिर्फ एक ही सवाल कर रही हैं, क्या किसी की जान इतनी सस्ती है? वो लोगों से अपील कर रही हैं कि उनकी आवाज़ बने, ताकि किसी और साहिल के सपने इस तरह सड़क पर ना बिखरें। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सोशल मीडिया के इस दौर में रील्स और लाइक्स की भूख इतनी क्यों बढ़ गई है कि लोगों को अब किसी की जिंदगी की परवाह तक नहीं रही। इंसाफ की ये पुकार अब पूरे देश की पुकार बन चुकी है। फिलहाल दिल्ली के द्वारका में घटित घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।